हम्म। क्या बनाना है? एल्कीन। किससे बनाना है? एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रो। रिएजेंट ये है। और एक्स अल्फा से हटेगा और एच बीटा से स्प्लिट। देखिए बोर्ड पर। एल्काइल हैलाइड बनाना है ना मुझे, तो सी लिया मैंने, जनरल बना रही हूँ देखना। सी पर एक्स ले लिया, पास का एक सी ले लिया, उस पर एच ले लिया। कितनी वैलेंसी बची इसकी? वो किसी से भी सेटिस्फाइड हो, कोई रोल ही नहीं है। बस मुझे एक सी पर एक्स चाहिए और एच तो होता ही। समझ आया? जनरल बनाया मैंने। एरो पर क्या आया? KOH। कैसा? एल्कोहलिक। ये अल्फा मार्क करिए, ये बीटा मार्क करिए। क्या बाहर निकालिए? इस दो सिग्मा टूटेंगे तो बीच में पाई आ जाएगा। कौन बाहर निकला? एसिड है। सामने कौन इंतजार कर रहा है? बेस। तो बेस और एसिड की रिएक्शन कराएंगे। क्या बनाऊंगी? बोलो। KX और KO। भाई बाहर क्या निकला? HX बाहर निकला। उसकी KOH से कराइए। KX और सिंपल। कैसे लाऊंगी? मैं भी दो सीसी के दोनों रखते हैं। पास वाले के दोनों रखते हैं। हम तो भी वो दाल को मिक्स करते हैं। उसकी भी डाली और पास वाले की भी डाली, तो पास पे एक्स है ना। तो स्ट्रक्चर मिला जाए। अभी तो एल्कोहलिक। ALC डॉट। हम्म। अलग अलग तो ले लियो। एल्काइल हैलाइड की एल्काइल हैलाइड के साथ। मतलब ये तो दोनों को लेके जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होती। एक ही में होती है। अब तुम करो एग्जाम्पल। जमाना अच्छे से बताओ क्या बनेगा। ये फोर्थ को होल्ड करते हैं, 3 तक करिए। बताइए। हाँ। हाँ। ये आ गया सबको? इधर देखो, जिस सी पे Cl है वो कौन हो गया? पास वाला। अल्फा की क्या जाएगी? और बीटा से एक एच जाएगा। बोलो क्या जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस वाटर। ऊपर वाला बताइए। आराम से कर लो। CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। एच भी तो हटाओ, Cl हटा दियो तो। एक ही Cl हटा के एक ही एच हटा दो। और वाला भी सोचो।
कितने बच्चों को लग रहा है थर्ड में दो आ सकते हैं? सेकंड हो गया सबका। ये अल्फा और बीटा मार्क कर लिया करो, सेफ होने का जरिया है ये। आप बताइए, ये अल्फा है तो ये भी बीटा और ये भी बीटा है या नहीं है? अब दो ऑप्शन आ गए, नहीं आ गए? इन दो ऑप्शन में से कौन सा बनेगा, इसके लिए काम में आता है सेडजफ रूल, और इसी का दूसरा नाम है जेटसेव रूल। एक ही। बोलो क्या हो रहा है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किसका? हैलाइड का। और क्या प्रॉब्लम सामने आई? दो एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है, तो सेडजफ रूल कहता है कि जो मोर स्टेबल एल्कीन हो वो बनाओ। मोर स्टेबल एल्कीन फॉर्म्स एज मेजर प्रोडक्ट। मैंने अभी बुक खोल के देखा, ये बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन इसके बिना काम होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही चार कार्बन आएंगे वैसे ही बच्चे को कंफ्यूजन हो जाएगा। या तो दो या तीन कार्बन दे टीचर तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, चार कार्बन आते ही दिक्कत आ जाएगी ना, अगर बीच में लगा दूं। पढ़ना पड़ेगा। सेडजफ और जेटसेव रूल क्या कहता है, वो लाइन लिखवा दूंगी। ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन alkyl halide using alcoholic KOH, if there is the possibility of formation of two or more alkene, then the more stable alkene forms as, और more stable alkene होती है जो more substituted होती है। कौन होता है जो एल्कीन की स्टेबिलिटी बताता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन याद करो। सी प्लस के पास सी एच, सी डॉट के पास सी एच, और सी डबल बॉन्ड सी के पास सी एच। याद आया? कौन बताता है स्टेबिलिटी एल्कीन की? हाइपर। तो अगेन स्टूडेंट को यहाँ हाइपर लगा लगा के चेकिंग करनी पड़ेगी कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। बोलो ना अभी, कौन सी दो बन सकती हैं? पहली ये ले लो, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, कितने बच्चों ने देखा ये मैंने अल्कोहलिक का अल्कोहल बना दिया इथेनॉल? इससे परेशान तो नहीं हुए आप? ये ध्यान ही नहीं है। अल्कोहलिक क्यूएच में अल्कोहलिक वर्ड ना लिखकर अल्कोहल दे सकता है सामने वाला, उससे परेशान नहीं होना। आप बताइए किसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव ज्यादा है, ढूंढ लो। सेकंड वाले। बस दिख रहा है सब। ये रहा सी डबल बॉन्ड सी। इस एल्काइल के तीन सी एच, इसके तीन सी एच, सात हाइपर कॉन्जुगेटिव है इसकी। और ये वाली लेस स्टेबल, इसमें कितनी बनेंगी? तीन हाइपर कॉन्जुगेटिव, इसमें सात हाइपर कॉन्जुगेटिव। तो क्या मैं लिख दूं, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये माइनर। आया समझ में? उधर भी मेजर माइनर लगाया था, इधर भी मेजर माइनर। सेटजेफ और जेटसेफ लिखवा रही हूँ अभी पूरा, पहले आप ये रिएक्शन लिखो, दोनों बनाओ। लेस स्टेबल मोर स्टेबल वर्ड लिखो, तीन आंसर साथ लिखो, और मेजर और माइनर लिखो, तीन तीन वर्ड्स लिखने हैं, तीन तीन पॉइंट्स लिखने हैं।
लिख ली रिएक्शन, मेजर माइनर लिख दिया, लिखिए। दिस इज गवर्न्ड बाय Sadjev और Jetsev रूल। हाँ, नहीं, आ गई क्या बोलो? अच्छा, घर पे कौन, घर पे कौन है? बस को भेज दो जाए तो, मैं पहुंचूंगी 10 मिनट। ड्यूरिंग, जब लिखिए, ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ, ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड using alcoholic KOH, if there is possibility of, if there is possibility of formation of two or more alkene, then more stable alkene forms as major product. More stable alkene forms as major product. And this is bracket में लिख देना, this is decided by hyperconjugation. More stable alkene forms as major product. This is decided by hyperconjugation. ठीक है, एग्जाम्पल हुई गया ऊपर से एडजेक्टिव फूल का, अब ये दो और कर लो। हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर आपका पूरा हो गया है, सॉरी सम बेसिक कंसेप्ट्स वाला, उसके सारे सॉल्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आप कर लें, जो भी डाउट हो पूछ लो। अब हाइड्रोकार्बन में एल्केन वाला अपना पूरा हो गया है। इलेवन तक के सॉल्ड एग्जाम्पल अपन कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन में, होमवर्क में लिख लीजिए 1 to 11 सॉल्ड एग्जाम्पल, ट्राई कर लें आप लोग। स्ट्रिक्ट नहीं हो रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम या जो भी आपका चल रहा है उस वजह से। एक बार मुझे बताइए क्या चल रहा है, आप लोगों का क्या चल रहा है? हो गए स्टार्ट, तुम्हारा? हमारे अगले हफ्ते से चालू होंगे। प्रैक्टिकल, तो अभी तो आप फ्री हैं, तो आप प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो? प्रैक्टिकल ये फाइलें बनानी है। फाइल्स वगैरह तो देख के बना रहे होंगे ना किसी में से, फिर खुद तो नहीं बना रहे हो। देख के बना। हम्म, थोड़ा बहुत लिखो बच्चों, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे स्कूल में। आपको ऑर्गेनिक जो पढ़ाई जा रही है वो हाईएस्ट लेवल की है, एमपीएस स्टीफन कॉन्वेंट, आप किसी भी स्कूल में हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप हिला नहीं सकते हो, लेकिन आप लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप क्या कर पाओगे? ये तो मैं पढ़ा रही हूँ ना अभी, आपको भी तो उसे समझना है, उसे याद करना है। 1 घंटा निकाल के हिम्मत से जब एकदम तैयारी हो जाओ तब बैठो, तो एक बार नहीं याद करो। बताओ इन दोनों के आंसर। PH3 3 सबसे पहले क्या किया? मैम देखा। स्टेप होता है ऑर्गेनिक में, अल्फा बीटा मार्क किया। स्टेप 1, जैसे ही मैंने अल्कोहलिक किया, अल्फा कौन है? PH के नीचे थी जिस सी पे सीएल है। बीटा कौन है? उसके आगे ये बीटा है, और अल्फा से जुड़ा हुआ ये वाला बीटा है। कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? एक। दिखा मैंने बहुत सारे मिथाइल रखे हैं, पर ये अल्फा है तो बीटा तो यही है, इस पर एच है ही नहीं, तो एक ही तो ऑप्शन बचा।
अल्फा बीटा लिखते ही कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, या मैं कहूँ ये पूरा पोर्शन सेफ है। और यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। सबका यही था क्या? अब नीचे वाले में देखिए। ऑप्शन कितने वो बताओ ना। दो बनेंगे। ऑप्शन कितने? दो। जिस सी पे Cl है वो कौन है? अल्फा। तो ये बीटा है, तो ये भी तो बीटा है, और ये भी बीटा है। तीन बीटा है या नहीं है? कौन बात बता सकता है कितने बीटा सेम है? जो एक जगह से कनेक्टेड होते हैं उनका आंसर सेम आता है। तो ये दोनों मिथाइल इसी सी से कनेक्टेड है ना, तो चाहे इसमें से लो चाहे इसमें से लो, एक ही आंसर आएगा, और एक ये वाला चलेगा। कितने बच्चे ये समझ गए कि बीच की तरफ डबल लाओ तो ज्यादा हाइपर बनेंगे, कोने की जगह बीच में लाओ। ये बात आ रही मेरी समझ में? बोलो क्या बनाओ? CH3 सेफ, यहाँ से Cl और यहाँ से H में ये वाला H है। ये मानो ना बीटा कार्बन वाला H जाता है, यूं नहीं तुम इसका निकाल दो। कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड है इसकी गिनो। टेन कैसे? मेरा C डबल बॉन्ड C, मेरा एल्काइल 3 6 9 12 और एक 13। CH बॉन्ड गिनो, C डबल बॉन्ड C के पास वाले 12 आ रहे हैं ना, 6 और 6 12, और एक है 13 अल्फा बॉन्ड। कर लोगे ना? कैसे वर्क करना? अल्फा और बीटा मार्क करना, अल्फा से एक्स निकालना, बीटा से एक्स, अब सही जाते हैं। करने का जो पैटर्न है उससे काम करिए। अब चौथी प्रिपरेशन कर लेते इसे। तीन प्रिपरेशन हो गई हैं आपकी, ठीक है? ठीक है बच्चों, थैंक यू।